छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत ही स्वागत है आज के सत्र में। हमने लास्ट कक्षा थी उसमें हमने डिस्कस किया था भगवत गीता दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक 2.38 तक हमने डिस्कस किया था। और सेकंड चैप्टर समय बहुत टाइम लेगा क्योंकि चैप्टर जो है गीता इज समराइज्ड। पूरा जो गीता का समरी है वो सेकंड चैप्टर में डिटेल में दिया गया है। अ, तो अभी जो श्लोक आने वाले हैं क्योंकि कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत सारी शिक्षाओं के बारे में हमें जीवन से रिलेटेड बहुत सारी शिक्षाएं भी प्रदान करेंगे। जैसे कि पिछले जो हम श्लोक इतने दिन डिस्कस करे थे वो किससे थे, आत्मा से रिलेटेड थे। उसके बाद भगवान ने डिस्कस किया वर्ण आश्रम के रिलेटेड कि कैसे क्षत्रिय का क्या धर्म है और वैश्य का शूद्र का ब्राह्मण का सबका धर्म क्या है। तो वहां हमने देखा था कि कलयुग में तो जन्म जाए थे शूद्र। कलयुग में क्योंकि सब लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं तो वो शूद्र नेचर पे हैं। कोई बिजनेस करने का सोचता है तो वैश्य नेचर पे है। कोई आर्मी में जा रहा है तो वो क्षत्रिय नेचर का है। और अगर कोई शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण नेचर का है। पर अगर शिक्षा देके भी वो उसका रुपया ले रहा है एज ए सैलरी ले रहा है तो अगेन इट कम्स बैक टू शूद्रा नेचर। बट स्टिल शिक्षा देके ले रहा है तो इट्स बेटर देन। और वो भी अगर स्पिरिचुअल शिक्षा दे रहा है तो, पर अगर वो जड़ विद्या दे रहा है रुपया लेके देन इट इज वेस्ट। तो आगे अपन अब डिस्कस करते हैं 39 श्लोक से। तो आज जो हम जितना भी पढ़ पाएंगे इसमें हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं परपट्स भी क्योंकि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट था। जब मैं हाईलाइट करने गया तो सब कुछ ही मैं हाईलाइट कर रहा था उसमें। और एक्चुअली मैं मेरा जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो उसके जो मैंने नोट्स बनाए थे फिर जब दूसरी बार मैंने पढ़ी तो उसमें नोट्स थोड़े एडिट और ऐड हो गए कि अरे ये पिछली बार रह गया था ये तो और इम्पोर्टेंट है। तो अब जब मैं पढ़ता हूँ अब मेरी लगभग तीसरी चौथी पांचवी बार में लगभग पढ़ रहा हूँ भगवत गीता। तो अब जब मैं पढ़ता हूँ तो बचा खुचा उस पे भी अंडरलाइंस हो जाते हैं कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट था लास्ट टाइम ये रह गया। तो अपन देखते हैं आज कितना कैसे कवर कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 39 श्लोक है। हेषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योग त्विमारिणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ हे अर्जुन मैंने अब तक जो तुम्हें नॉलेज दिया वो मैंने एक तरह से
एनालिटिकल स्टडी दी। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ तक जो मैंने नॉलेज दिया तुम्हें पार्थ, वो एनालिटिकल स्टडी थी कि भाई मैं तुम्हें आत्मा के बारे में बता के समझा दिया, फिर मैंने तुम्हें क्षत्रिय वैश्य इस धर्म से रिलेटेड समझा दिया। नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। मतलब भगवान उसका स्तर एक एक करके बढ़ा रहे हैं। तो सबसे लोअर स्तर क्या था? बॉडीली कंसेप्शन। उसके ऊपर का स्तर क्या हुआ कि आप बॉडी से लेके अब आत्मा के बारे में आप सोचने लगे। उससे ऊपर का स्तर क्या हुआ कि आत्मा के साथ में अब एटलीस्ट आप वर्ण आश्रम को भी जोड़ के चल रहे हो। अब और ऊपर के स्तर पे भगवान जा रहे हैं और कह रहे हैं, नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे जो कर्म एक्ट करते हैं, वो सारे हम जो वर्क करते हैं उसके ऊपर हमें उसका रिएक्शन मिलता है। आपने सुना होगा फिजिक्स के अंदर देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन एवरी एक्शन। तो हर एक्शन के ऊपर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो वो जैसे अपन ने सुना है, सेम वही चीज है कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तुम्हारे जो फ्रूटिव रिजल्ट्स हैं उसके बिना कैसे वर्क करना है वो देखते हैं। तो ओ सन ऑफ पृथा, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू आर फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क। तो जब आप इस तरह के नॉलेज के ऊपर वर्क करेंगे तो आप इन वर्क के जो बॉन्डेज है, जो इसके रिएक्शंस आने वाले हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। अब इसको समझने का एक सिंपल तरीका है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कैसे रिएक्शन लगा हुआ है, उसका एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं। अ, कैसे कॉन्शियसनेस ट्रेवल करता है। जैसे आप देखेंगे रेडी के ऊपर भी चाय मिलती है और किसी दुकान में भी चाय मिलती है, और चाय आप घर पे भी बना के पीते हैं। तीन जगह चाय आप पी रहे हैं, पहला रेडी पे, दूसरा आपने एक प्रॉपर दुकान पे जहाँ उसका प्रॉपर सेटअप है, और तीसरा आप घर पे बना के पी रहे हैं। ठीक है, तीनों जगह आप सेम चाय पी रहे हैं, सेम मिल्क डाल रहे हैं, सेम शक्कर, सब कुछ सेम, पर तीनों जगह रिजल्ट अलग अलग आएगा। कैसे? जो रेडी पे आदमी कर रहा है, वो घर पे अगर लड़के आया है अपनी पत्नी से या बच्चों को पीट के आया है, अब वो जब वो चाय बना के आपको पिला रहा है, जब आप वो चाय पियेंगे तो पूरे दिन आपके दिमाग में नेगेटिविटी घूमती रहेगी कि अरे उसने ये मेरे को कह दिया था, अरे इसने मेरे को ये कह दिया था। क्योंकि जो उस आदमी ने कॉन्शियसनेस कैरी किया था वो अब आपके अंदर जाएगा। वो ठीक है, हाइजीन अनहाइजीन वो तो सेपरेट चीज हुई, आई एम डिस्कसिंग बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस लेवल। अब ये आपने एक प्रॉपर दुकान में पी, जहाँ थोड़ा वातावरण थोड़ा अच्छा था, प्रॉपर सेटअप था, क्योंकि वो रेडी वाला गंदगी भी रख रखा था, तो वो जब आदमी आता है तो और उसको गुस्सा ही आता है वो देख के। अब वही जब आप दुकान में पी रहे हो, वहां सेटअप थोड़ा क्लीनलीनेस है, ठीक है, बट स्टिल इज नॉट गॉडलीनेस। कई बार कहते हैं लोग क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, पर वहां गॉडलीनेस नहीं है, क्योंकि वहां पे जब आप पी रहे हो तो भी वो जो आदमी है, वो भी जो कॉन्शियस कैरी कर रहा होगा, सपोज जो घर में फाइट कर रहा होगा, या यहाँ पे भी उसने रुपए की बहुत आसक्ति है उसे कि मुझे रुपया बहुत चाहिए, इसीलिए उसने इतना बड़ा शॉप खोला है। अब वहां पे क्या थॉट रहेगा जब आप वहां चाय पी के जाएंगे? तो थॉट रहेगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हम्म। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर। ओके। सॉरी, इधर वो कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो उस कारण नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब वहां पे जो कॉन्शियसनेस था वो चेंज हुआ थोड़ा, उससे बेटर हुआ जो पहले वाली सिचुएशन थी, बट स्टिल वो अच्छा कॉन्शियसनेस नहीं है। अब तीसरा लेवल का कॉन्शियस क्या है? जब आप घर पे बना के पी रहे हैं। अब घर पे जब आप बना रहे हैं तो आपका कॉन्शियस क्या है? मुझे मेरे लिए बनानी है, बहुत अच्छी बनानी है, इसमें अदरक डालूंगी, इसमें ये डालूंगा जिससे मेरे को नरिशमेंट भी मिले। अब जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत हाई लेवल हो गया। इसीलिए आप देखेंगे अगर आप बाहर का खाना भी खाते हैं और वही खाना अगर घर में माँ के हाथ का खाते हैं, सेम आपको जो इंग्रेडिएंट डाल के बनाया है, पर जो घर में आपकी माँ ने खाना बनाया उसका टेस्ट आपको ज्यादा बेटर लगेगा देन बाहर जो आप खा रहे हैं उससे। तो ये इफेक्ट होता है कॉन्शियसनेस का। उसी तरह यहाँ पे अब जो कृष्ण बोल रहे हैं कि वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स, तो एक तो ये हो गया कि इस तरह से कॉन्शियसनेस आया। दूसरा कॉन्शियसनेस किस तरह से आता है? जैसे कि मान लीजिए जैसे मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ,
और मैं एक आईटी कंपनी में अभी जॉब भी करता हूँ। अब हो सकता है इस आईटी कंपनी में जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे जो क्लाइंट हो, जो मेरी कंपनी के क्लाइंट हो, वो हो सकता है कोई लिकर कंपनी हो, या हो सकता है कोई स्लॉटर हाउस हो। ठीक है। अब मैं स्लॉटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं लिकर नहीं पी रहा हूँ, है ना, मेरा मीट से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा लिकर से कोई ताल्लुक नहीं है। पर क्योंकि मैं जहां काम कर रहा हूँ, वहां पे जो पैसा आ रहा है, वो पैसा लिकर की कंपनी का आ रहा है या फिर वो स्लॉटर हाउस का रुपया आ रहा है, जिस रुपए से वो मुझे पगार दे रहे हैं, तो अब इसमें मुझे कर्म मिलेगा, क्योंकि वो जो रुपया था वो उस चीज में यूज होके इधर आया। और हमारे साथ 99% टाइम यही होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि जो रुपया हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप सब लोग तो डॉक्टर्स हैं। अब आप लोगों ने किसी का मान लीजिए ऑपरेशन किया, लीवर ट्रांसप्लांट किया, है ना, क्योंकि वो दारू बहुत पीता था, और फिर पता चलता है कि उसकी वाइन शॉप भी है, या फिर उसका मान लीजिए तंबाकू का गुटखे का बिजनेस है, और वो अब आप लोगों को पगार देके गया, आप लोगों की मतलब जो भी आपकी फीस थी वो दी, या उसने हॉस्पिटल को दी फीस, और हॉस्पिटल ने फिर आपको स्टाइफंड या पगार वो दिया। तो क्योंकि उधर से वो रुपया आया था, ब्लैक मनी आई थी वो एक तरह से, उसको हम ब्लैक मनी नहीं कहेंगे, हम पाप मनी कहेंगे। ब्लैक मनी तो वो हो गया जो गवर्नमेंट से आप छुपाए, और पाप मनी हो गया जो आपने पाप कर्म के द्वारा अर्जित करी। तो यहाँ आपने डायरेक्ट पाप कर्म नहीं करा, पर क्योंकि ये इनडायरेक्टली पाप कर्म से रिलेटेड थी, इसलिए उसका कर्म भी आपको मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल आता है कि नासमझी में पाप करने पे कैसे रिएक्शन होता है। तो एक ऋषि थे, वो जब 5 साल की उम्र के एक बच्चे थे, तो उन्होंने एक जानवर को, एक इतना बड़ा कीड़ा था, उसके ऊपर सुई ऐसे चुभोई, है ना, उसको सुई चुभो के उसको मार दिया। फिर जब वो बड़े होते हैं, तब फिर एक राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। राजा के सैनिक जब ढूंढने निकलते हैं चोर को, तो चोर इनकी कुटिया में वो गहने रख के चला जाता है, और जब ये ऋषि के पास में वो पूछताछ करने आते हैं, उन्हें गहने मिल जाते हैं। तो इस ऋषि को लोग सोचते हैं कि ये चोरी करा है, ऋषि को लेके जाते हैं और उसको सूली की सजा देते हैं। तो उसको सूली की सजा पे लटकाने ही जा रहे थे, उतने में न्यूज आती है कि अरे नहीं नहीं, असली चोर पकड़ा गया, ये ऋषि तो निर्दोष है। तो जाके उनसे फिर राजा माफी मांगता है, उनको छोड़ देता है। तो वो फिर जब यमराज के पास जाते हैं, ये ऋषि बहुत पावरफुल थे, वो फिर यमराज के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे किस बात की सजा दी गई इतनी, कि मुझे इतना बेइज्जती सहना पड़ा, मुझे चोर बोला गया, मुझे सूली की सजा मिलने वाली थी, जस्ट सूली पे लटकने के पहले मैं बच गया। तब वो यमराज जी उन्हें बताते हैं कि आपने बचपन में ये कर्म करा था। तो ऋषि कहते हैं कि ये तो मैंने ना समझी में करा था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर्म कर रहा हूँ। तो वहां पे फिर वो यमराज जी को श्राप देते हैं, फिर यमराज जी विदुर जी के रूप में आते हैं, वो आगे डिफरेंट लीला है। बट जो हम ये यहाँ पे जो एसेंस था वो था कि अगर नासमझी में भी हम कुछ पाप कर रहे हैं तो उसका भी फल हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे अ, अगर हम कुछ भी ऐसा अर्निंग करते हैं और अर्निंग सोर्स में जो अर्निंग आ रही है वो सोर्स ही गड़बड़ है, तो उसका हमें पाप कर्म मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम वैष्णव लोग क्या करते हैं कि हमारा जो मंथली इनकम होता है, उससे कुछ इनकम हम रेगुलरली टेम्पल में डोनेट करते हैं। तो जैसे अगर किसी का कम इनकम होता है तो 10% देता है, किसी का ज्यादा इनकम होता है तो 20% हम मंथली टेम्पल में डोनेट करते हैं। कि उससे क्या होता है, भगवान को हमारे मनी की जरूरत नहीं है, भगवान तो खुद लक्ष्मीपति है, उनको लक्ष्मी क्या जरूरत। पर क्योंकि जब हम ये लक्ष्मी दान करते हैं, तो ये भगवान की सेवा में जाती है, तो हमारी बची हुई लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है। जैसे हम खाना भी खाते हैं, तो मैंने बताया ना कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाप मुक्त खाना है। तो अगर आप देखेंगे प्लांट्स में भी तो लाइफ हुई ना, तो आप जब प्लांट्स की लाइफ खा रहे हो, तो एक तरह से आप प्लांट्स को एक वो मृत्यु दंड दे रहे हो, मर्डरर बन रहे हो एक तरह से। पर क्योंकि हम उसको भगवान को भोग लगा देते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरुपहन्तम् अस्नामि प्रियात्ममः। भगवान कहते कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल तोय अर्पण करता है, तो मैं उसे उसके जो पाप है वो सारे मैं हरण कर लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम करें, अगर हम उसके अंदर बस कृष्ण को ऐड कर दें, हमें कुछ रिमूव नहीं करना, वी हैव टू जस्ट ऐड कृष्णा इन दिस। और जैसे हम ऐड करते हैं, हम पाप चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तो परपट में पढ़ते हैं, प्रोपा जी यहाँ क्या लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू निरुक्ति और द वैदिक डिक्शनरी, साख्य मीन्स that which describe things in detail, and Sakya refers to that philosophy which describes the real nature of soul. तो अब ये साख्य फिलोसॉफी के बारे में प्रोपा जी इतना डिटेल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साख्य दो तरीके से वर्णन किया गया है।
एक तो जो ये वर्णन हम पढ़ रहे हैं आत्मा के बारे में वर्णन, या फिर जो हमारे गुण हैं उनके बारे में वर्णन। सांख्य मतलब संख्या, जहाँ पे नंबर्स का डिस्क्रिप्शन हुआ है, वो सांख्य हुआ। पर एक कपिल आए थे, तो दो कपिल मुनि हुए हैं। एक कपिल मुनि तो स्वयं भगवान के अवतार, अंशावतार और शक्त्यावेश अंश अवतार प्लस शक्त्यावेश अवतार, जो देवहूति के पुत्र के रूप में आए। ठीक है, करदम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में एक कपिल मुनि वो फेमस है भारत में, और एक कपिल मुनि और फेमस है जो कि एथिस्ट है। ये कपिल मुनि ये भगवान के बारे में कुछ बताते नहीं थे, एथिस्ट थे। उनका गोल था कि तुम ही एक दिन भगवान बन जाओगे। तो यहाँ पे प्रोपा जी परपट पे जोर देके बता रहे हैं कि ये जो सांख्य फिलोसॉफी यहाँ बताया जा रहा है, ये सांख्य फिलोसॉफी उस एथिस्ट कपिल ने दिया है, वो नहीं बताया गया। जो एथिस्ट कपिल ने दिया वो यूजलेस फिलोसॉफी थी। पर जो कपिल मुनि जो देवहूति के पुत्र के रूप में आए, उन्होंने जो बताया है वो है सांख्य फिलोसॉफी के बारे में। भविष्य में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पूरा गिनती कैसे आत्मा है और पूरा परमात्मा है, और कितने अवतार होते हैं भगवान के, कैसे कैसे अवतार होते हैं, बहुत सारी डिटेल है, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बट अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ सकते हैं कि सांख्य फिलोसॉफी में दो लोगों के बारे में आया वर्णन। एक ओल्ड कपिल है जो एथिस्ट है, एक कपिल है जो कि भगवान स्वयं है। तो ये जो स्वयं भगवान कपिल है, ये एक्सप्लेन करते हैं, इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय हिम दैट द पुरुष और द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्टिव एंड दैट ही क्रिएट्स बाय लुकिंग ओवर द प्रकृति। तो यहाँ पे बताया गया है जो पूरी रचना हो रही है, जो पूरी सृष्टि बन रही है, वो सृष्टि कैसे बनी है, वो वर्णन आता है। तो यहाँ बताया पुरुष ग्लांसेज ऑन प्रकृति। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि शिव जी का हम क्या पूजा करते हैं, कोई बताएगा मेरे को शिव जी का क्या पूजा करा जाता है? शुभम, शिव जी की पूजा आप कैसे करते हैं? शिव जी की मूर्ति होती है, क्या होता है? और डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर पूजा शिवलिंग, यस। अब माय क्वेश्चन इज हियर, ये शिवलिंग होता क्या है? कोई भी अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर प्रथमेश, डॉक्टर शुभम। शिवलिंग होता क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो जो भगवान है, उनका कई मैंने बताया था तीन प्रकार के विष्णु होते हैं। शिरोदक्षी विष्णु, गर्भोदक्षी विष्णु और कर्णोदक्षी विष्णु। तो जो कर्णोदक्षी विष्णु है, कर्ण सागर के ऊपर विराजमान है, अनंत शेष उनके ऊपर है, और वो उस अनंत शेष की सैया पे लेटे हुए हैं, वो है कर्णोदक्षी विष्णु। ठीक है। अब कर्णोदक्षी विष्णु जो है, वो श्वास लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेते हैं तो उससे बहुत सारी पृथ्वियां निकलती है, पृथ्वी नहीं, हम कहें यूनिवर्स निकलते हैं, बहुत सारे यूनिवर्स निकलते हैं, और जब सांस वापस ले लेते हैं तो सारे के सारे वापस अंदर चले जाते हैं। अब जब ये यूनिवर्स निकल के आया, है ना, अब जब ये यूनिवर्स आ गया तो देखिए समझेंगे। ये यहाँ पे आ, ये सो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सो रहे हैं आपके कर्णोदक्ष विष्णु, और यहाँ से उनसे निकल के आया यूनिवर्स। अब ये देखते हैं यूनिवर्स के ऊपर। तो ये जब ऐसे देख रहे हैं, तो जैसे हम देखते हैं तो एक तरह से लाइट देखते हैं ना, इस तरह से देखते हैं अपन। उसी तरह से जब भगवान देखते हैं यूनिवर्स पे, तो ये जो यूनिवर्स है, दिस इज कॉल्ड एज प्रकृति। इसे कहा गया प्रकृति शास्त्र में। ठीक है। और जो ये देख रहे हैं, ये जो ग्लांस है, ये ग्लांस कहलाता है सदाशिव। और ये जो अब हुआ, ये प्रकृति और ये ग्लांस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? शिवलिंग। शिवलिंग मतलब ये एक तरीके का इंडिकेशन हम दे रहे हैं कि प्रकृति के ऊपर भगवान जब ग्लांस कर रहे हैं, तो जो ग्लांस है, दैट इज लॉर्ड शिवा। इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि भगवान में और भगवान के अंगों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णदम उच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जो हमेशा पूर्ण है, तो उनका ग्लांस जो है वो भी पूर्ण है। इसलिए देर इज नो डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड सदाशिव। कर्णो दक्षे विष्णु में और सदाशिव में कोई अंतर नहीं है। पर जब हम और आगे नीचे आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम यहाँ के कंसेप्ट में बोलते हैं, उनमें डिफरेंस है। पर जो सदाशिव और महाविष्णु है, कर्णो दक्षी विष्णु है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो इस तरह बोला गया कि एक दूध के समान है और एक दूध से बने दही के समान है। तो यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं कि जो पुरुष है वो
लुकिंग ओवर प्रकृति, प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति को देख के उसको एक तरह से मतलब ये मान लीजिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो प्रकृति मूव करने लग गई, प्रकृति में सारी रचनाएं होने लग गई, सब कुछ बनने लग गया, वो सब भगवान करते हैं। The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnate it with atomic individual souls. उसमें बहुत सारी जीवात्माएं भगवान भेज देते हैं. All these individuals are working in the material world for sense gratification and under the spell of material energy. They are thinking of being enjoyer. तो इस धरती पे आने के बाद में, इस संसार में आने के बाद में जो मेंटेलिटी है जीव की वो क्या रहती है? आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई ओनली वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू एंजॉय भी है। फिर सेकेंड स्टेज क्या है? मैं ही सिर्फ सिर्फ मैं ही एंजॉय करना चाहता हूं, बाकी कोई एंजॉय करे या ना करे। तो आ, और जब तक हमारी एंजॉय मेंटेलिटी रहेगी तब तक हम कष्ट में जीते रहेंगे। अब यहाँ पे फिर परपन प्रोपा जी बताते हैं कि जो सांख्य योगा यहाँ बताया गया है, दिस इज नॉन डिफरेंट देन द भक्ति योगा। और इसके बारे में 10th चैप्टर में ज्यादा डिटेल में आता है भक्ति योगा क्या है। Of course, atheistic Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga. Yet, the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred in the Bhagavad Gita. तो मैंने कहा ना, कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में जो सांख्य योग बताया गया है वो एथिस्ट कपिला वाला है। अरे कैसे वो बताया जाएगा भाई, जब स्वयं आ रहा है हर जगह श्री भगवान वाच, भगवान बता रहे हैं तो वो एथिस्ट कैसे फिर वहां पे फिट होगा, है ना। बट स्टिल यहाँ प्रभुपाद जी बहुत क्लियर लिखते हैं, येट द unintelligent claim that is related to atheist Kapila. One should therefore understand that बुद्धि योगा means to work in Krishna consciousness. तो बुद्धि योगा का मतलब क्या है? To work in Krishna consciousness. अब work in Krishna consciousness मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो भी हम खाते हैं हमें भगवान को भोग लगा के खाना है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उससे पाप सब निकल जाता है और हमें भगवान का प्रसाद मिलता है खाने को, जो हमें नरिशमेंट देता है। दूसरा, जब हम कमाते हैं तो उसका कुछ परसेंट शेयर हमें हर महीने भगवान की सेवा में देना चाहिए, तो उससे धन शुद्ध हो जाता है। जब हम जल पीते हैं, अगर हम सिर्फ याद कर लेते हैं रसो हम अपसु कौन्तेया प्रयास में शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेश, भगवान ने मतलब ये आपको आगे एक चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल दिया। भगवान कहते हैं तुम पानी पी रहे हो तो सोचो रसो हम अपसु कौन्तेया, कि इस पानी का टेस्ट जो है वो भगवान है। आप सूर्य को देख रहे हो तो सूर्य भगवान की एक आंख है ना। अगर आप शीतलता देख रहे हो तो आप चांद को देख के शीतलता महसूस कर रहे हो, तो आप समझो ये भगवान के द्वारा, भगवान की दूसरी आंखें जो शीतलता हमें प्रदान कर रही है। तो जब हम किसी भी चीज को जस्ट हम कनेक्ट करेंगे भगवान से, दैट मोमेंट दैट थिंग्स बिकम डिवोशनल सर्विस। कई बार लोग कहते हैं ना भक्ति करना बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। नहीं, हर चीज में आपको बस कृष्ण को जोड़ना है। जैसे आप कृष्ण को जोड़ते हैं वह चीज शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध होने के बाद में आप उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। वन हु वर्क्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड, हाउ only however difficult such work may be, is working under the principle of buddhi yoga and finds himself always in transcendental bliss. ही विल बी ऑलवेज इन द ट्रांसेंडेंटल बेस, वो हमेशा खुश रहेगा, उसके चेहरे पे आपको एक निराशा नहीं दिखेगी। दैट इज द इम्पोर्टेंस अगर हम भक्ति अपने जीवन में अपनाते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है 10th कैंटो 21st चैप्टर 5th वर्स, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयंगोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसमें भगवान की ब्यूटी का वर्णन किया गया और उससे क्या फल मिलता है वो बताया गया। तो भगवान ने क्या पहन रखा है? पिकॉक फेदर। भगवान ने अपने सिर के ऊपर एक पिकॉक फेदर धारण कर रखा है, और उन्होंने उनके कान के ऊपर इस जगह पर्टिकुलर जगह एक ब्लू कलर का फ्लावर आता है, कर्णिका, कर्णिका फूल बोलते हैं, वो ब्लू कलर का फ्लावर आता है, वो यहाँ पे धारण कर रखा है। और उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं कैसे? येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं, और उन्होंने अपने गले में एक माला धारण कर रखी है, वैजयंती च माला।
और ये जो भगवान की पूरी ब्यूटी दिख रही है, बताया जाता है कि इस ब्यूटी को अगर कोई देख ले, और भगवान के जो फुटप्रिंट्स हैं, वो जब भगवान उस पे चल रहे हैं, गोवर्धन पे चल रहे हैं, फुटप्रिंट्स उस पे लग रहे हैं, तो भगवान की ये ब्यूटी अगर कोई देख ले, तो उसको फिर और कोई सुख नहीं चाहिए, वो सभी सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ रोहित जी, बोलिए बोलिए ना, मैं मीटिंग में था, जल्दी बताइए। ठीक है, कितने बजे आए कल? चलेगा ना, कल फिर आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा, ओके। आज नहीं जाना है, कल जाएंगे। हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था बीच में। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका पे। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. मतलब सिर्फ आपको कृष्ण को जीवन में ऐड करना है, और ऐड आप कर रहे हो तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है। और ये जो लिटिल आप ऐड कर रहे हो, ये आपको बड़े से बड़े डर से, बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाल सकता है। परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। इवन a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise, the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. This is such an important and amazing thing. जैसे आप लोग मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप में से कुछ एमबीबीएस कर रहे होंगे, कोई एमडी कर रहा होगा। अगर आप पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। सपोज आपकी 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई थी, और थर्ड ईयर में ड्रॉप कर लिए, तो आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई कह देगा कि नहीं, ये तो 3 साल वाला डॉक्टर है, या ये छोटा डॉक्टर है। नहीं, पूरा 5 साल पढ़ेंगे, प्रॉपर डिग्री लेंगे, तभी वो वैलिड होगी। पर भक्ति प्रोसेस ऐसी है कि आपने जितना भी करा, जब भी करा, जब भी आप आगे चालू करेंगे, आप वहीं से चालू करेंगे। जैसे आपने मेडिकल साइंस में 3 साल छोड़ दी, फिर 20 साल बाद आप चौथे साल से नहीं चालू कर सकते, अगेन यू हैव टू गिव एग्जाम ऑफ द नीट। बट इन भक्ति, जब भी आप चालू करेंगे, आप वहीं से चालू करेंगे जहां आपने छोड़ा है। और जिस दिन आप पूर्ण रूप उसको कंप्लीट कर लेंगे, उस दिन आप इस शरीर से और इस भौतिक संसार से भी मुक्ति पा लेंगे। तो इसमें कोई लॉस नहीं है। इसलिए इवन अपने सेशंस में भी कोई आदमी पूरा सेशन अटेंड कर पाता है, कोई थोड़ा कर पाता है, कोई 5 ही मिनट आ पाता है, बट सबको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ो, चाहे पूरा पढ़ो, आपको फल मिलता रहेगा। और जब दोबारा अगर छोड़ने के बाद आओगे, तो जहां छोड़ा था वहीं से आपकी भक्ति चालू हो जाएगी। इसका एक इसमें एक श्रीमद् भागवतम से ये वर्ष दिया है, त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम भुजम हरेर भजन अपक्वो अथ पते तथो यदि यत्र को वा भद्रम अभुज अमुष्य किम को वार्त आप्तो अभजताम स्वधर्मता। If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part, and what can one gain if performs his material activities perfectly? Or, as the Christianity says, what profited a man
if he gain the whole world yet suffer the loss of his eternal soul. It comes in the Bible also same line कि अगर तुम तुम्हारी आत्मा को कुर्बान करके दुनिया को ताड़ने चले हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. सेम चैतन्य चरितामृत में आता है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार. पहले खुद का जन्म सार्थक करो फिर परोपकार करो. अगर आप एरोप्लेन में ट्रेवल करे होंगे तो वहां भी बताया जाता है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो पहले मास्क उतार के आप अपने नाक पे लगाइए और उसके बाद बच्चे पे लगाइए. क्योंकि अगर आप खुद नहीं लगाएंगे, बच्चे के लगाते लगाते हो सकता है बच्चा भी ना रह पाए, आप भी ना रह पाए. इसलिए हमेशा खुद पहले लगाओ फिर दूसरे को लगाओ. उसी तरह भक्ति, हमें पहले भक्ति में तीव्रता लानी है, हमें बहुत सीरियस होना है भक्ति में, और जब हम सीरियस हो जाएंगे भक्ति में तब हम दूसरों को भी दे पाएंगे. नहीं तो क्या होता है, कई लोग दूसरों को देने में इतनी कोशिश करते हैं कि खुद ही भक्ति छोड़ देते हैं. अब जैसे एक भक्त थे जो हमें बहुत हेल्प कर रहे थे, ये अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का, पर वो कभी भी सेशन में नहीं आ पाए. तो वो इतना ही चले गए दूसरों को इन्वॉल्व करने में कि वो खुद भक्ति छोड़ दिए. तो दैट इज नॉट द राइट थिंग. राइट थिंग इज व्हाट, कि आप खुद भी भक्ति अच्छे से तीव्रता से करो और दूसरों को भी एंकरेज करो. जब आप खुद भी भक्ति करेंगे और दूसरों को एंकरेज करेंगे, इट बिकम्स द डिवोशनल सर्विस. और श्रीमद् भागवतम के आखिरी चैप्टर के अंदर एक श्लोक आता है जहां कृष्ण कहते हैं, इवन आई विल टेल यू, इट कम्स इन 13 चैप्टर ऑल्सो. 13 चैप्टर में बहुत प्यारा श्लोक आता है. भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है. लेट मी जस्ट टेक आउट दैट वर्स. नॉट 13, आई थिंक 10 चैप्टर में आता है. डिवोशनल सर्विस करके चैप्टर का नाम है. द चैप्टर नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट डिवोशनल सर्विस 12 चैप्टर है. 12 achieve burden that अब ये इसमें देखिए भगवान बता रहे हैं 13-14 वर्ष से स्टार्ट होता है. 12.13-14 से जहाँ पहले भगवान बता रहे हैं कि जो एनवियस नहीं है, जो फॉल्स ईगो से परे है, जो हमेशा सेटिस्फाइड है, टॉलरेंट है, मेरे अंदर अपना ध्यान लगा के रखता है, वो मुझे बहुत प्रिय है. फिर भगवान बताते हैं जो कोई चीज से डिस्टर्ब नहीं होता वो मुझे बहुत प्रिय है. फिर भगवान कहते हैं जो ये लेवल बता रहे हैं कि इससे ज्यादा प्रिय मेरे को ये है. फिर भगवान कह रहे हैं जो बहुत प्योर है, एक्सपर्ट है, वो मुझे ज्यादा प्रिय है. फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो ऑस्पिशियस इन चीजों में सेम रहता है वो मुझे बहुत प्रिय है. फिर जो किसी ऑनर डिसऑनर के बारे में नहीं सोचता है वो मुझे और भी ज्यादा प्रिय है. अब यहाँ पे उसके आगे लिखते हैं, those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith making me the supreme goal are very 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 dear to me. तो जो अगर हम प्रचार करते हैं भगवान के नाम गुण लीला और खुद उसको जीवन में धारण करते हैं तो हम भगवान को क्या है, वेरी 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 डियर टू लॉर्ड, हम भगवान के बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं. इसके आगे बढ़ते हैं. 41 श्लोक. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. Those who are in the path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute in many branches. तो ये हमारे कर्मी जीवन में भी ये बहुत फिट होता है. व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना. इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस देन यू हैव टू बी फोकस्ड. तो उसी तरह जो डिवोशनल सर्विस में फोकस होता है वो बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट कर सकता है. वो बहुत जल्दी भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है, भगवान के बहुत करीब जा सकता है, भगवान के इवन रूप का दर्शन भी कर सकता है.
जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के गुणों को सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। इन 9 लक्षण भक्ति के बताए, इनसे सबसे पहला श्रवणम। तो हम भगवान के बारे में अगर सुनते हैं तो हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान के गुणों को सुन रहे हैं। तो नाम और गुण जब हम करते हैं तो फिर तीसरा लेवल होता है नाम गुण लीला। तो भगवान की लीलाएं हमारे सामने मैनिफेस्ट होती है। आपके सामने आप देखेंगे कि भगवान खड़े हैं राधा रानी के साथ में, और डॉक्टर शुभम को देख के प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि हे शुभम, तुमने इतने जन्म व्यर्थ कर दिए, इतने जन्म तुमने पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म इंद्र तृप्ति के लिए बर्बाद कर दिए, पर आखिरकार अब तुम सीरियस बन गए हो शुभम, और तुम अब भक्ति करने लग गए हो। तो देखो, मैं भी इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारे सामने अभी खड़ा होके बंसी बजा रहा हूं और संग में मेरे राधा रानी खड़ी है। इतना प्यारा मोमेंट हमारे जीवन में आ सकता है अगर हम भक्ति को सीरियसली अपने जीवन में धारण करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब ये फेथ कैसे होना चाहिए? मैंने कहा इनिशियल फेथ हमें डेवलप करना है, और फेथ किस लेवल तक जाना चाहिए, तो इस परपट में प्रोपा जी बताते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। हमारी इतनी अगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान के नाम गुण पे इतनी अगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हम समझ सकें कि ये भगवान की ही दया से हो रहा है, भगवान की ही कृपा से हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले डॉक्टर चंचल हमें बता रहे थे कि उनका ड्यूटी अभी लगा था जहाँ पे कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ वो जब अपना ड्यूटी दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को आते हुए देखा जो भी कैंसर से पीड़ित है, और उसके ये वैष्णव तिलक लगा हुआ था, उसने गले में कंठी पहन रखी थी, उसके हाथ में माला थी, और वो वहां आई और वो भी जप कर रही थी, अपना अपना इलाज भी करा रही थी, फिर वो हर दिन आने लगी अपना इलाज कराने। तो एक ऑब्जर्वेंस ये था, मुझे ऑब्जर्व करे तो ऐसा था कि ये बच्ची भी कैंसर से पीड़ित है, बहुत छोटी बच्ची है, बहुत ही क्यूट बच्ची है। आज भी इवन मैं सुबह जब मंदिर गया था तो बच्ची मंदिर में थी, कथा सुनने आई थी। तो मैं उनसे मुलाकात करा मैंने। तो वो जो बच्ची थी बहुत ही प्यारी बच्ची है, और वो भी कैंसर से पीड़ित है और कई लोग और भी कैंसर से पीड़ित है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करेंगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, पर उस कष्ट के प्रति आपका जो एक रिएक्शन भाव है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी जो बच्ची थी, ये दूसरों को कृष्णा दे रही है, वहां पे दूसरों को जप के बारे में बता रही है, खुद जप कर रही है, और इतना कष्ट होने के बाद भी उसके चेहरे पे आपको एक मुस्कुराहट दिखेगी, क्योंकि उसको पता है कि कृष्ण उसके साथ हमेशा है। और राखी भी एक कृष्ण, अगर कृष्ण हमें बचाना चाहते हैं तो हमें कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण अगर हमें मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। तो उसको कृष्ण पे विश्वास भी है कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा कृष्ण मुझे वो देंगे। पर जो बाकी लोग वहां पे, वो जो कैंसर पेशेंट थे, वो बड़े ही दुखी अवस्था में थे। कोई बोल रहा था मैं मेरी बेटी की शादी नहीं करा पाया, कोई बोल रहा है मेरी पत्नी तो अभी ज्यादा ओके। डॉक्टर चंचल ने नाम दिया है, उनका नाम है पुंडरी काक्षी। वो बच्ची है, उसका नाम है पुंडरी काक्षी। बहुत ही प्यारा नाम है, भगवान से जुड़ा हुआ नाम है। तो ये श्रद्धा होती है, उसको इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, इतनी छोटी उम्र में भी, कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान जो कर रहे हैं मेरे जीवन में अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो बड़ी खुश है, संतुष्ट है। पर जो दूसरी साइड अगर हम देखते हैं, वो लोग जिन्हें भगवान पे फेथ नहीं है, जिन्हें सिर्फ भगवान का दरवाजा तब खटखटाने का दिल करता है जब उन्हें कुछ चाहिए, है ना? जैसे मारुति, ओ लॉर्ड मारुति गिव मी वन मारुति, ओ लॉर्ड शिवा गिव मी अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो लोग जाते हैं और सिर्फ उनको अच्छी पत्नी चाहिए या मारुति चाहिए, तो इस चीजों के लिए जा रहे हैं। पर ये देखिए, जो ये जो बच्ची है कैंसर से पीड़ित है, पर फिर भी ये सबको कृष्ण वितरण कर रही है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी हु इज engaged इन द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड द
वन हु एंगेज इन द कर्मिक थिंग्स। इसी परपट में आगे प्रोपा जी बताते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतोपि, ध्यायांस्तु हाम तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। And how we can please Krishna? By satisfaction of the spiritual master, the supreme personality of Godhead becomes satisfied. जब भी हम गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, गुरु के आदेशों को पालन करने की कोशिश करते हैं, तो हम भगवान को भी प्रसन्न कर पाते हैं। इसलिए आप लोग, जैसा कि प्रोपाद जी ने बताया है, प्रोपाद जी हमारे परम गुरु हैं, तो प्रोपाद जी बताते हैं कि कैसे हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए और कैसे हमें भक्ति जीवन को अपनाना चाहिए। तो जब हम ये जीवन में अपनाते हैं, तो प्रोपाद जी की कृपा और आगे आए गुरुजनों की कृपा से हम लोग भगवान के करीब जा सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपक्षितम् विपक्षितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदान् क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रतिः। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommended various fruitful activities for elevation to heavenly planet, resultant good birth, power, and so forth. Being desires of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. और यही आज की सोसाइटी में चल रहा है। आज की सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, डॉक्टर चंचल आप अनम्यूट हो गए थे, मैंने म्यूट करा है। तो आ, तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, आज की सोसाइटी में यही देखने को हमें मिलता है। अगर कोई बाबा आ जाता है मार्केट में और बाबा आके कहता है कि मैं 3 ताली बजाऊंगा और तुम्हारे जीवन के कष्ट मिट जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे करोड़ों लोगों की भीड़ हो जाएगी। कोई आके कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा गड़ा हुआ सोना कहाँ है। अगर आप लोग ट्रेन में या बसों में ट्रेवल करते होंगे, तो वहां पे भी पर्चे लगे रहते हैं, साईं कृपा, आपको गड़ा हुआ धन चाहिए, किसी को वश में करना है, किसी से आपको रुपया उगवाना है, किसी का जीवन बदलना है, तो आप इस नंबर पे नो 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 पे संपर्क करें और आपको पहला रिजल्ट 10 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। और फिर आप उसके ऊपर खट 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 डायल करते हैं, नो 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 नो, हेलो जी, हमें गड़ा हुआ धन चाहिए। अरे भैया, अगर गड़ा हुआ धन उसे मिल रहा होता तो क्या वो बाथरूमों में, टॉयलेट्स में और बसों में और ट्रेनों में पर्चे चिपकाता घूमता? वो खुद गड़ा हुआ धन पूरा नहीं ले जाता। बट फॉर दिस चीप थिंग्स पीपल आर रनिंग अ लॉट। लोग इसके पीछे बहुत भागते हैं। उनको चाहिए इमीडिएट क्या, जैसे अगर किसी की आंखें कमजोर है, तो वो सूर्य देव को अर्घ करेगा, हर दिन पानी चढ़ाएगा। किसी के अगर घर में या पितृ वगैरह पितृ दोष है, तो वो वास्तु करवाएगा, या फिर वो गया में जाके पितरों का उद्धार कराने के पीछे भागेगा, है ना। सब इमीडिएट कोच के कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। जैसे अपना एलोपैथी वर्क करता है, अच्छा आपको यहाँ फोड़ा हो गया है, इसको काट दो ऑपरेशन करके, इसको वो आप बंद कर दो, फिर फोड़ा हो गया फिर काट दो। उसको बस इमीडिएट कॉज को आप करते रहते हो, बट जो उसका रूट कॉज है, रूट कॉज क्या है? आपके ब्लड में इंफेक्शन हो गया है, आपका ब्लड क्लीन नहीं है, जिस कारण ये स्किन डिजीज आ रही है। तो क्योरिंग दैट ब्लड, उस ब्लड को साफ करना, उसकी प्योरिटी बढ़ाना, वो नहीं वर्क करेंगे। हम तो उस फोड़े को काटते रहेंगे। इज लाइक इचिंग हुआ, उसको और इच करो तो क्या होता है, थोड़ी देर मजा आता है, पर बाद में वो घाव बढ़ता जाता है। उसी तरह से जब भी हम देवताओं की शरण लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इज लाइक वो फोड़े को काटा, उसके ऊपर मलहम लगा दिया, फिर फोड़े को काटा, फिर काटा, हमेशा उसको। तो दैट इज नॉट द राइट वे। अगर आप देखेंगे,
कई लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। अगर किसी के घर में कोई बिस्तर पे है, मरणावस्था में है, तो वो लोग दिन रात बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। अब महामृत्युंजय मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि उससे आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो उम्र तो बढ़ गई, पर उम्र के साथ में कष्ट भी बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र आपको उम्र नहीं देता, वो आपके अगले जन्म की कुछ उम्र कम करके इस जन्म में दे देता है। और जब वो इस जन्म में आपको उम्र दे देता है, तो अगले जन्म में जो कर्म मिलने वाले थे, वो भी इसी जन्म में मिलते हैं। और वो आदि बेड पे चाहे 10 साल और निकाल देगा, मरेगा नहीं, पर उसको एक वो फल नहीं मिल पाया। तो इमीडिएट जो रिजल्ट है, उसके पीछे नहीं भागने के बजाय हमें डिवोशनल सर्विस करनी है और फाइनल रिजल्ट पे जाना है। तो भक्ति इज व्हाट? भक्ति इज पॉइजन एट द बिगिनिंग, नेक्टर एट द एंड। शुरू में हमें कष्ट झेलना है, भक्ति करते रहना है, अंत में हमें नेक्टर मिलेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। उस धाम में जाने को मिलेगा जहां से दोबारा नहीं लौटना है। और अगर हम अपना कर्मी जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा जीते रहेंगे तो क्या होगा? नेक्टर एट द बिगिनिंग, पॉइजन एट द एंड। शास्त्र बताते हैं जब एक इंसान मृत्यु शैया पे होता है, मरने वाला होता है, तो उसको कुछ तो लगभग 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, इतना पेन उसको होता है महसूस। आप सोचिए, एक बिच्छू डंक मारता है कितना पेन होता है। और उसमें 30,000, 35,000, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, तो कितना पेन होगा। पर यही अगर वो इंसान कृष्ण भक्ति करता है ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण का भक्त बन जाता है और निष्काम कर्म करता है, मतलब सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, हर कार्य में भगवान को जोड़ देता है। अतएव शांत, वो हर समय शांत रहता है। इवन जब वो मृत्यु का समय आता है, तो उसको वो कष्ट महसूस नहीं होता, और वो बिना कष्ट के ही भगवान के धाम चले जाता है। People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karma Kand. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very, very common. अब कुछ रिलीजन में कहते हैं कि आ, तुम ऐसे इसको मार दो, उसको काट दो, तो तुम्हें स्वर्ग में जाके अप्सराएं मिलेगी, है ना, बेहतर अप्सराएं तुम्हें मिलेगी, बेहतर हूर। बट एक चीज समझना चाहिए कि भगवान हमें कभी किसी को मारने के लिए नहीं कहते। तो जब भगवान ने कभी हमें किसी को मारने के लिए नहीं कहा है, तो क्या हम किसी को मारेंगे तो क्या हमें ये प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उससे बढ़िया क्या है, भक्ति करो। भक्ति करो तो जाने के पहले ही आपको स्वर्ग से लेते हुए जाएंगे। जब आप जाएंगे वैकुंठ में, आ, तो उसका वर्णन आता है। बृहद भागवत अमृत करके एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आता है कि गोप कुमार थे, उनको लेके जा रहे थे। तो पहले वो स्वर्ग में जाते हैं, कुछ दिन स्वर्ग में रहते हैं, फिर और गंधर्व लोक में जाते हैं, वहां रहते हैं, फिर ब्रह्म लोक में रहते हैं। ऐसे करते करते हर जगह एंजॉय करते करते जाते हैं। तो कितना बेनिफिट है ना। ये तो सेल हो गया एक तरह से। जैसे आप कभी जाते हो ये डी मार्ट वगैरह में या कोई स्टोर पे, वहां रहता है एक पे एक फ्री। अब यहाँ पे तो एक वैकुंठ पे सारे बाकी प्लेनेट आपको फ्री मिल रहे हैं। आप सब जगह होते 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 जा रहे हैं और एंजॉय करते करते लास्ट में आप टॉप मोस्ट एंजॉयमेंट पे जा रहे हैं वैकुंठ में। 43 तक हमने पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा भगवान की ब्यूटी के बारे में देखते हैं। भगवान की ब्यूटी जो है, उससे क्या क्या फायदे हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर आ, एक आपने सुना होगा, जो भी कथाकार है वो लोग बहुत इसके बारे में बोलते हैं, गोपी गीत बोल के एक बहुत फेमस है। तो गोपी गीत में कुछ पर्टिकुलर श्लोकाज हैं, बहुत ही स्वीट श्लोकाज हैं। 10th कैंटो 31 चैप्टर 5th वर्स आता है गोपी गीत का। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्
भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इस श्लोक का मतलब क्या है? द नेक्टर ऑफ योर वर्ड्स एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर एक्टिविटीज आर द लाइफ एंड द सोल ऑफ दोज सफरिंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो इस मैटेरियल वर्ल्ड में अगर आप तड़प रहे हो, अगर आपको कष्ट महसूस हो रहे हैं, तो आपको अगर अमृत चाहिए तो दैट नेक्टर इज व्हाट? भगवान के शब्द। तो भगवान के शब्द क्या है? भगवत गीता, किंचित गीता, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल कह कणिका पीता। तो जो भगवत गीता है, ये जो है भगवान के द्वारा गाया हुआ वर्ष है। इसको जब आप अपने कानों से सुनेंगे तो आप इस मैटर वर्ल्ड की सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर ही जो अगला श्लोक आता है वो आता है, व्रज जनार्हितन् वीरयोषिता निज जना स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शये। यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण, तुम तो व्रज के हीरो हो, और आप ऐसे हीरो हो कि आप सारे के सारा डिस्ट्रेस हटा देते हो। जब कोई आपकी स्माइल देखता है, आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट देखता है, और आपके चेहरे की जो एक खूबसूरती है वो देखता है, तो उसको देख के उसके जीवन का सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं बता रहा था, जब हम भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं तो हमें भगवान का वो स्माइलिंग फेस, हमारे सामने भगवान स्माइल देते हुए हमें देख रहे हैं, अपने करुणा कटाक्ष से हमें निहार रहे हैं और कह रहे हैं, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर पूजा, आई एम देयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। भगवान कहते हैं कि हे डॉक्टर श्वेता, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं गया था, मैं हमेशा आपके हृदय के पास में परमात्मा के रूप में विराजमान था, पर आपने इतना समय लगा दिया, इतने जन्म लगा दिए, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। आपको सिर्फ चाहिए था उस टाइम कैसे आप खुश हो सकें, पर आज आप ये पहचान पा रही हो कि आज भी जो खुशी है वो आपके जीवन में नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो खुशी का स्रोत था, जो खुशियों का स्रोत था, वो मैं था, कृष्ण, और तुम मुझसे ही अपना मुंह मोड़ के चल रही थी। और आज जब डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर पूजा भगवान कृष्ण की तरफ देख रही हैं, भगवान को निहार रही हैं, भगवान की स्माइल देख रही है, तो कितना मनमोहक दृश्य हो रहा है कि इधर से डॉक्टर पूजा भगवान को देख रही है और भगवान की तरफ बढ़ रही है, और उधर से जो कृष्ण है वो राधा रानी संग बंसी बजाते हुए आपके सामने आगे बढ़ते जा रहे हैं। देर इज ए स्मॉल डिफरेंस डॉक्टर पूजा के बढ़ने में और डॉक्टर भगवान, और जो भगवान है उनके बढ़ने में। व्हाट इज द डिफरेंस? डॉक्टर पूजा के जो कदम है, उन कदम होंगे मोस्टली 1 फुट के या 1.5 फुट के, या ज्यादा से ज्यादा वो 2 फुट एक बारी में चल ले, या 2.5 फुट या 3 फुट तक वो चल सकती है। पर भगवान के जो कदम है, वो तो जब वामन देव के रूप में आते हैं तो अपने एक कदम से पूरी सृष्टि नाप लेते हैं, दूसरे कदम से पूरा जो ब्रह्मांड पूरा बच गया, पहले धरती नाप ली, फिर पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और तीसरे कदम में बलि महाराज का अहंकार भी खत्म कर दिया। तो भगवान के तो इतने बड़े चरण हैं। तो डॉक्टर पूजा जब एक कदम अपना बढ़ा रही है और जब भगवान अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो भगवान इतना करीब आ रहे हैं कि उस कारण डॉक्टर पूजा के हृदय में भी उनको खुशियों का एक वो एहसास महसूस हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो 32nd चैप्टर के परपट के अंदर एक जगह डिस्क्रिप्शन दिया है, व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। तो बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। When there is every situation that the relationship can break in pieces, but it never breaks and becomes more strong, that is love. प्रेम क्या है? जब हमारे जीवन में बार बार वो मौके आ रहे हैं जब हमारा रिश्ता टूट सकता है, पर वो रिश्ता टूटने के बजाय और मजबूत और प्रगाढ़ और बलवान हो जाता है, उसे प्रेम कहा जाता है। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम सिर्फ आपको कृष्ण से ही मिल सकता है और किसी से नहीं मिल सकता, क्योंकि
कृष्ण ही हैं जो आपके ठुकराने के बाद भी, आपके मुंह मोड़ने के बाद भी हमेशा आपके हृदय के अंदर स्थित है परमात्मा के रूप में। कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते। चाहे आप सुख में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आपको खाने को मिले, चाहे आपको पीने को मिले, पर हर समय भगवान आपके साथ में हमेशा रहते हैं। और आप हमेशा ऑब्जर्व भी करेंगे कि जब आप कष्ट में होते हैं, अंदर से एक आवाज आती है कि डॉक्टर पूजा प्लीज डू दिस, इट विल हेल्प यू, और डॉक्टर श्वेता प्लीज डू दिस, इट विल हेल्प यू, और डॉक्टर शुभम टेक दिस स्टेप, यू विल बिकम हैप्पी। ये सारी खुशियां जो मिल रही है, ये भगवान की दी हुई है। Recently, somebody have shared me one small clip, uh, जिसके अंदर एक आदमी बता रहा था, उसने वो थीम दी थी उस क्लिप को, मेरा पुराना बटुआ। तो बताता है कैसे उसके जीवन में जब वो छोटा बच्चा था, तो उसके माता पिता ने उसको एक बटुआ दिया गिफ्ट में उसके बर्थडे पे, और कहा कि बेटा ये बटुआ तो हमेशा अपने पास रखना, इसमें तुम रुपया संभाल के रख सकते हो। और उस बटुए में एक कॉलम होता है जहाँ पे एक फोटो लगा सकते हो। तो उसको फोटो लगाने के लिए गोपाल जी की फोटो दी, और उनके माता पिता उन्हें बोलते हैं कि बेटा हमारे जीवन में जो खुशियां आ रही है, ये सारी खुशियां गोपाल जी द्वारा दी गई है, और हम लोग वही खुशियां आपको दे पा रहे हैं। इसलिए गोपाल जी का फोटो हमेशा रखो, क्योंकि अंत तक यही साथ रहेंगे। पर क्योंकि वो बालक बहुत छोटी अवस्था में था, समय के साथ वो भूल जाता है। कुछ साल बीतते हैं, तो फिर वो देखता है कि अरे मेरे माता पिता मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है, मुझे कॉलेज में पढ़ाया है। तो वो अपने माता पिता की फोटो उस पर्स में लगाता है गोपाल जी के ऊपर। तो अब गोपाल जी नीचे छुप गए, माता पिता की फोटो ऊपर आ गई। कुछ समय पश्चात वो मूवीज वगैरह देखता है, फिर खुद अब वो युवा अवस्था में आ गया, वो खुद को निहारता है और वो सोचता है अरे मैं आज कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, अरे मैंने कितनी अच्छी हेयर स्टाइल करी है, अरे मैंने आज कितनी अच्छी ड्रेस बनाई है, लेट मी टेक ए सेल्फी। वो भी अपनी एक फोटो लेता है, उसको प्रिंट कराता है, और फिर वो अपने अपने बटुए के अंदर वो फोटो अपने माता पिता की फोटो के ऊपर रख देता है। उसके कुछ महीने बाद में, कुछ वर्ष बाद में उसके माता पिता कहते हैं बेटा अब तुम शादी की उम्र के हो गए हो, तुम्हारी शादी कराते हैं। अब उसका रिश्ता होता है तय, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो जाती है। और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, घर का सारा कार्य करती थी, परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था। तो अब ये इतना ज्यादा उससे प्रभावित होता है कि अब उस लड़की की फोटो वो अपनी फोटो के भी ऊपर में लगा देता है। उसके कुछ वर्ष के अंदर उसे पुत्र धन प्राप्त होता है, और पुत्र प्राप्ति पे वो बहुत खुश होता है। पुत्र थोड़ा बड़ा होता है, अब उसकी मनमोहक मुस्कान देख के वो बहुत ही प्रसन्न होता है। तो अब क्या करता है वो अपनी पत्नी की फोटो के ऊपर पुत्र की फोटो लगा देता है। यूं ही कुछ वर्ष बीतते हैं, उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। कुछ वर्ष बीतते हैं, उसका जो बेटा है अमेरिका पढ़ने चला जाता है और वहीं सेटल हो जाता है। कुछ वर्ष बीतते हैं, उसकी पत्नी को भी हार्ट की बीमारी हो जाती है, और वो भी मृत्यु शैया पे फिर मरणावस्था में जाके वो मरण हो जाता है। तो अब उनकी पत्नी भी नहीं रही। अब वो एक दिन ऐसे ही घर में बैठा रहता है, और वो सोचता है कि मेरे बटुए में क्या क्या है देखूं। तब वो देखता है अरे मेरे पुत्र की फोटो, वो निकालता है, वो तो भी अमेरिका चला गया। फिर देखता है पत्नी, ओहो ये तो मर चुकी है। फिर देखता है मैं, बोले मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, जर्जरा गया हूँ। फिर देखता है माता पिता, अरे वो भी खत्म हो चुके हैं। फिर देखता है गोपाल जी। तब उन्हें अपने बचपन की वो बात याद आती है कि कैसे मेरे माता पिता ने उसी टाइम मुझे सही शिक्षा दी थी कि पुत्र, जीवन में जो भी खुशियां हमारे जीवन में आ रही है, वो गोपाल जी के द्वारा ही दी जा रही है। और जब हमारा जीवन समाप्त होगा, उस समय भी सिर्फ गोपाल जी ही हमारे साथ में रहेंगे, और कोई हमारे साथ में नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में ध्यान रखिए कि कोई भी क्षण हमारे जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं अभी ये भगवान के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, हो सकता है अभी यहाँ बात करते करते मेरे प्राण निकल जाएं, और मैं यहाँ बात करते करते ही धरती पे गिर जाऊं। एक क्षण का नहीं मालूम हमें। तो लोग कहते हैं कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, बुढ़ापे का क्या पता। कौन है बूढ़ा जो 5 साल बाद मरने वाला है और आज 20 साल का है, वो बूढ़ा है, या जो आज 80 साल का है और 50 साल बाद मरेगा। तो बूढ़ा उसे कहा जाता है कि उसके मरने में कितना समय बाकी है। एटलीस्ट परीक्षित महाराज को यह मालूम था कि वो 7 दिन बाद मरने वाले हैं। हमें तो पता ही नहीं हमारा कब अंत होगा।
कब हमारा अंतिम क्षण होगा। हमारे परिवार में हम देख रहे हैं, कभी बच्चे मर जाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, दादा दादी मर जाते हैं, रिश्तेदार मर जाते हैं, एक क्षण के अंदर वो हमारे साथ आज हैं और कल नहीं रहते। हो सकता है हम भी आज हैं कल ना रहें। इसलिए इस भक्ति पथ को सीरियसली ग्रहण करना बहुत जरूरी है, ताकि मृत्यु के समय हम कृष्ण को याद कर सकें। नहीं तो हम वही केमिकल को याद करते हुए मर जाएंगे और किसी केमिकल के अंदर फफूंद के रूप में कीड़ा बन के वहां प्रकट हो जाएंगे। तो आप सभी से मेरी दोबारा विनती है कि हर दिन आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोडाक्षकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नाथ परन्तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे नाम हरे नामेव केवलं, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज take this Krishna consciousness seriously and take this bhakti process and try to chant every day. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा।